इच्छाएं बड़ी अंतहीन होती है जो कभी पूर्ण नहीं होती। हर प्रेमिका की इच्छा है उसे अर्धांगिनी का अधिकार मिले, अर्धांगिनी की चाहत है उसे प्रेमिका सा प्यार मिले। आदमी भी प्रेमिका की हर बात मानना चाहता है और अर्धांगिनी से हर बात मनवाना चाहता है। इच्छाएं आग के समान स्वयं जलती है, दूसरे को जलाती भी है। एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से श्री कृष्ण ने पूछा, एक घर किसका है? भक्त बोला, प्रभु आपका। श्री कृष्ण, एक गाड़ी किसकी है? भक्त बोला, आपकी। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता, आपकी। यहाँ तक घर के सभी सदस्य के लिए भी पूछा। भक्त का फिर वही जवाब, आपके। पूछा, तेरा शरीर किसका? भक्त बोला, आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? भक्त आंखों में आंसू लिए बोला, सिर्फ यही मेरे हैं, बाकी सब आपका भगवान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, तो सब कुछ तेरा है, बस एक तू ही मेरा है। आप हवाई जहाज में बेफिक्र होके बैठते हैं जबकि आप पायलट को जानते तक नहीं। आप पानी जहाज में बेफिक्र होकर बैठते हैं जबकि आप कैप्टन को जानते तक नहीं। आप बस में बेफिक्र होकर सवारी करते हैं जबकि बस ड्राइवर को आप पहचानते तक नहीं। ट्रेन में भी आप बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं जबकि मोटर मैन को आप जानते तक नहीं। फिर जिंदगी में आप बेफिक्र होकर क्यों नहीं रहते जबकि आप जानते हैं कि जिंदगी चलाने वाला भगवान है। धन, ध्यान, धन्यवाद जीवन के आधार हैं। धन रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति करता है। ध्यान जीवन में आध्यात्मिक आनंद, सुख, एकाग्रता, सही मार्गदर्शन और ईश्वर भक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद आपको मानसिक शांति, प्रेम, निश्चलता और ईश्वर स्मरण, समर्पण और संपत्ति प्रदान करता है। ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति पल पल बदलती रहती है। बीज अंकुरित होकर पौधा फिर पेड़ बनता है, हर पल प्रगति करता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है, बदलाव ही नियम है, प्रगति है। ईश्वर प्रति श्रद्धा और प्रेम से जीवन को प्रगतिशील बनाइए। बुरी और बेकार की बातें छोड़िए, सच्ची और सही आदत अपनाइए। संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल नजदीक है, कभी भी आएगा। संगत अच्छे हैं, नेक है तो संकट तो नहीं अपितु सहायता सामने रहेगी। ये संगति कब और कैसे और किससे करनी है वह महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत अधिक होता है। शब्दों का भी अजीब मायाजाल है, शब्दों की अपनी ही कहानी है। शब्दों का चयन या शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल किए जाएं, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता, मन के विचारों और अपनी स्थिति के अनुसार ही उसका मतलब समझता है। एक कुछ भी बोलने से पहले इंसान को कैसे, क्यों, कितना और किससे क्या बोलना है उसका विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यही सर्वथा उचित, हितकर और मंगलकारी है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफेद रंग सबसे बेहतर है। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। पर्यटन के लिए रमणीक स्थल होते हुए भी पेड़ के नीचे ध्यान लगाना सबसे बेहतर है। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। सलाह देने वाले लोगों के होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर है। जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए भी सिद्धांतों पर जीना सबसे बेहतर है। गलतियां, असफलता, अव्यवस्था और दुर्बलता इंसान को विनम्र, सहज और संवेदनशील बना देती है। सफलता, संपन्नता, उपलब्धियां इंसान को अभिमानी, अशब्द और विकृत मनोवृत्ति वाला बना देती है। समय का चक्कर चलता रहता है। ज्ञान, धैर्य, विनम्रता, सज्जनता का बोध हमेशा रखना चाहिए। ईश्वर ही नया आनंद है। हर खुशी ईश्वर है, वह अटूट है, निरंतर है। जैसे जैसे अपने ध्यान को जारी रखेंगे, अपनी निष्ठा से, भक्ति से उसे पाने की कोशिश करेंगे, वह आपको एक अनंत सरलता के साथ मोहने लगेगा। जिन्होंने परमेश्वर का रास्ता खोज लिया है वो लोग कभी किसी अन्य खुशी के लिए ईश्वर को बदलने की चाहत नहीं करते। ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य खुशी की चाहत करना ही स्वयं के साथ द्वंद्व है। न जाने हम कितनी बार अपने बीती हुई दिनों में चले जाते हैं, कभी खुश कभी दुखी होते हैं, कुछ भी बदल नहीं सकते। सैकड़ों बार भी पीछे जाओ, हम कुछ नया नहीं पाते, परंतु नया और कुछ अलग हम केवल आज और आने वाले दिनों में ही कर सकते हैं। आने वाला समय को अच्छा बनाने का प्रयास करने से ही इंसान हमेशा खुशी और सुख पा सकता है।
मानव का शरीर परिश्रम करने से नहीं थकता है, बल्कि उसकी थकान का कारण क्रोध, चिंता, तनाव होता है। इस काम में हमें रुचि होता है, उस काम से हम थकते नहीं हैं और नहीं वह काम चिंता का कारण बनता है। थकान केवल काम से नहीं, बल्कि बुझे हुए दिल से काम को बोझ समझकर करने से होता है। कोई काम छोटा नहीं होता है, हर छोटा काम ही बड़ा बन जाता है। हमारा जीवन हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन होगा। जो व्यक्ति नकारात्मक विचार के हैं, उस व्यक्ति से दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए। संसार में अनेक या अधिकतर दुख और तकलीफ केवल दिखावे और महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही होते हैं। लोग अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जो उनके काम नहीं आती, उस पैसे से खरीदते हैं जो उनके पास होता नहीं, उन लोगों को दिखाने के लिए खरीदते हैं जो स्वयं उन्हें पसंद नहीं होते। यही आदतें हमें कर्ज के अधीन, गमगीन और हमारे स्वस्थ और शांति को ग्रास बना लेती है। एक रात राजा जनक ने स्वप्न देखा कि वह एक भिक्षुक बन गए हैं। उनके हाथ में मिट्टी का एक पात्र है। वह अपने राज्य के लोगों से भीख मांग रहे हैं और उन्हें कोई भीख नहीं दे रहा है। उनकी भूख बढ़ती जा रही है। उन्होंने देखा कि एक भिखारी बासी रोटी और दाल फेंकने जा रहा है। राजा जनक उसकी ओर दौड़े और बासी रोटी और दाल मांगी। वे खाने ही वाले थे कि एक कुत्ता आया और बासी रोटी और दाल छीन के ले गया। उन्होंने हताशा में अपने मस्तिष्क पर हाथ मारा और वह हाथ सोने के पलंग पर लगा। राजा जनक की नींद खुल गई। राजा जनक एक विक्षिप्त की भांति अपने सैन्य कक्ष से बाहर आए और दौड़ कर कहने लगे, क्या मैं राजा हूँ? क्या मैं ही राजा हूँ? सभी दरबारी हंसने लगे कि आज राजा को क्या हो गया, वह क्यों विनोद कर रहा है। राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा, सत्य क्या है? वह सत्य था या यह सत्य है? गुरु अष्टावक्र बोले, दोनों ही असत्य है। स्वप्न झूठ है और तू राजा है, यह भी झूठ है। देह राजा है परंतु तू राजा नहीं, तू आत्मा है। तेरा आवरण देह राजा है। इस स्वप्न में जो सत्य है उसे जानना ही अध्यात्म है। मैंने देखा कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। पूछा, क्या बात है, छत से उल्टी क्यों लटकी हो? नीचे क्यों नहीं आती? छिपकली ने कहा, इस छत को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं यहाँ से हट गई तो यह छत नीचे गिर जाएगी। वह छिपकली और कोई नहीं, मैं हूँ। हम भी तो इसी भ्रम में जी रहे हैं कि इस गृहस्थी को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं ना रहूं तो सब गुरमुर हो जाएगा। याद रखें, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। हम अपनी गलतियों से ही सीखेंगे अगर हम उन्हें स्वीकार कर सके, परंतु अक्सर हम उन्हें नकारने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। खुद की हर भूल को स्वीकार करना सबसे अहम और महत्वपूर्ण है। अनियंत्रित इधर उधर भागते हुए मन के साथ लंबे समय तक ध्यान करने की तुलना में गहराई से थोड़ा ध्यान करना बेहतर है। यदि आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते तो यह वही करेगा जैसा वह चाहता है। चाहे आप कितनी देर तक ध्यान करने के लिए बैठे रहें, आप ईश्वर मनन और ईश्वर प्रेम नहीं पा सकेंगे। यही स्वर्ग है। पैसे हैं तो रिश्ते कम है, रिश्ते हैं तो पैसे कम है, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर सब कुछ है तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रोज सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उसने एक इंसान ने जवाब दिया, जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? इसे सुनिए और समझिए। दो शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में एक दिन कुछ गलतफहमी हो गई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक दिन बूढ़े शेर को 25-30 कुत्तों ने घेर लिया, काटना शुरू कर दिया। तब वहाँ वो जवान शेर आया और ऐसा धारा के सारे कुत्ते वहाँ से भाग गए और जवान शेर वहाँ से चला गया। ये सब देख रहे दूसरे शेर ने जवान शेर से पूछा कि तुम एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो तो उसे बचाया क्यों? तब जवान शेर ने कहा, आपस में नाराजगी भले ही हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठा लें। दूसरों से जलने वाले, बार बार गलती करके हर बार माफी मांगने वाले, स्वयं को मूर्ख साबित करने वाले, केवल मतलब के लिए मिलने वाले, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाले, ताक झांक करने वाले, दूसरों की उन्नति में बाधा डालने वाले या बनने वाले, पीठ पीछे बोलने वाले, राज खोलने वाले, इसी प्रकार के लोग किसी के प्रेम, आदर, विश्वास के पात्र नहीं होते, केवल मजाक और तारण के अधिकारी होते हैं। अंतरात्मा से सुंदर, साफ और उज्जवल स्थान कोई नहीं। इंसान की स्वच्छ और उत्तम सोच, उत्कृष्ट विचार उसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सर्वोत्तम बनाते हैं। कलुषित सोच और मैला मन संसार में
दुर्गति तो करवाते ही हैं, ईश्वर कृपा और ईश्वर भक्ति को ही बाधित करते हैं। दोष मुक्त अंतर्मन ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान है। जीवन में शांति और अशांति आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन कैसे? एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच कहीं जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस लाओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। ध्यान रखो, धन तभी सार्थक है जब धर्म भी साथ हो, विशिष्टता तभी सार्थक है जब शिष्टता भी साथ हो, सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र भी शुद्ध हो, संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य भी अच्छा हो, देवस्थान गमन तभी सार्थक है जब हृदय में भाव हो, अच्छा व्यापार तभी सार्थक है जब व्यवहार भी अच्छा हो, विद्वत्ता तभी सार्थक है जब सरलता भी साथ हो, प्रसिद्धि तभी सार्थक है जब मन में निरअहंकारिता हो, बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब विवेक भी साथ हो, परिवार होना तभी सार्थक है जब उसमें प्यार और विश्वास हो।